नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और क्या है, अध्ययन करने के लिए तत्पर होंगे। तो आइए विलंब न करते हुए आज हम सभी क्या करते हैं। आज हम सभी शब्दालंकार के क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए एक नया शब्दालंकार जो कि श्लेष अलंकार है उसका अध्ययन करेंगे। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, या क्या होता है, सटा हुआ होना या अंतर्निहित होना। ठीक है। अब इसका लक्षण, श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है। श्लिष्टे पदे अनेकार्थाविधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टे पदे अनेकार्थाविधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टे पदे अर्थात जो पद सटे हुए हैं, ठीक है, वो पद कैसे होंगे, अनेकार्थक होंगे, अनेक अर्थों का बोध कराने वाले होंगे, द्वयार्थक होंगे, त्रयार्थक होंगे, बहुत सारे अर्थों का बोध कराने वाले होंगे। तो उसे ही क्या कहते हैं, एक पद में ही, एक शब्द में ही तरह तरह के अर्थ अंतर्निहित होंगे। तो ऐसे ही शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही शब्द को हम लोग सटे हुए, जो जिसमें शब्द रहते हैं, जिसमें छिपे हुए रहते हैं, इसको ही हम लोग श्लेष अलंकार बोलते हैं। श्लेष माने चिपकना या सटा हुआ होना। अब है, हम लोगों ने ये देखा, श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेषालंकार होता है। ठीक है। क्या है, श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेषालंकार होता है। अनेक अर्थ जब होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसमें श्लेषा अलंकार होता है। अब श्लेष के सामान्यतः कितने भेद होते हैं। श्लेष के सामान्यतः 3 भेद होते हैं। क्या क्या भेद होते हैं। एक सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और सभंगाभंग श्लेष। अब सभंग श्लेष किसे कहते हैं। सभंग भंग के साथ, अर्थात भंग माने तोड़ना, जिसको हम तोड़कर क्या करते हैं, अर्थ को निकालते हैं, उसे सभंग श्लेष कहते हैं। अभंग क्या करते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, बिना तोड़े ही हम अर्थ निकालते हैं, उसे ही अभंग कहते हैं। सभंगा भंग किसको बोलते हैं, सभंगा भंग श्लेष, अर्थात जिसे भंग भी करते हैं और पुनः जोड़ भी देते हैं, तो ऐसे श्लेष को सभंगा भंग श्लेष करते हैं, कहते हैं। अब क्या है, अब हम लोगों ने देखे कि श्लेष के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब यहाँ सभंग श्लेष के पुनः कितने भेद होते हैं, इसके विषय में कहा गया है। तो सभंग श्लेष के पुनः 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद कहाँ पे बताए गए हैं, तो ये 8 भेद जो है वो साहित्य दर्पण में बताया गया है, जो कि विश्वनाथ की कृति है, विश्वनाथ विरचित है। ठीक है। अब ये 8 सभंग सभंग श्लेष के 8 उपभेद या भेद कौन कौन से हैं, तो वर्ण है, वचन है, विभक्ति है, पद है, प्रत्यय है, प्रकृति है, भाषा है, लिंग है। हमने यहाँ लिखा है वो से 3 वर्ण, वचन, विभक्ति, उसके बाद प से क्या है, पद, प्रकृति, प्रत्यय, 3, तदुपरांतम किम अस्ति, उसके बाद है भौ ली, अर्थात भाषा और लिंग। वर्ण, वचन, विभक्ति 3, पद, प्रत्यय, प्रकृति 3, भाषा, लिंग। तो व प भौली, वो प भौली, ऐसे करके हम लोग इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग एक एक, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं और देखते हैं कि श्लेष अलंकार कैसे होता है। तो क्या है, प्रतिकूलतामुपगते ही विधो, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, इसको देख के हम समझ सकते हैं। तो प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्ना पतिष्यतः कर सहस्रमपि। क्या है इसका अर्थ, प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध, क्या है, प्रतिकूल अर्थात विरुद्ध, विपरीत, या जो अपने अनुकूल नहीं हो। विधो अर्थात विधो, विधो के यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है विधि, एक एक क्या बनते हैं शब्द,
एक होता है विधि, एक होता है विधि, अच्छा अच्छा, आप इसे विधि समझे, विधि, ठीक है। विधि, विधि अर्थात विधि का क्या अर्थ होता है? विधो के दो अर्थ जो होते हैं वो मैं बता रही हूँ। विधि अर्थात दशा या भाग्य होते हैं। विधि का अर्थ क्या होता है? परिस्थिति, दशा या भाग्य। और विधु, विधु के क्या अर्थ होते हैं? चंद्रमा। अब हम देखते हैं, जब हम विधि विधि शब्द रूप, हरि शब्द रूप चलाएंगे, तो आप देखेंगे सप्तमी एक वचन में विधो रूप बनेगा। जब आप भानु रूप या विधु रूप चलाएंगे, शब्द रूप चलाएंगे, तो आप देखेंगे सप्तमी एक वचन में विधो ही आपको मिलेगा। इतना तो आप सभी समझ गए होंगे। एक बार भानु शब्द रूप या विधु शब्द रूप या हरि शब्द रूप या विधि शब्द रूप चला के देखेंगे, सप्तमी एक वचन में दोनों के विधौ, हरौ, इस तरह के रूप ही आपको मिलेंगे। इस विधो में जब हम विधि का रूप चलाएंगे, विधि अर्थात दशा या भाग्य, तो उसका भी विधु बनेगा। और विधु भी चलाएंगे जिसका अर्थ होता है चंद्रमा, तो उसका भी सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? विधो रूप बनेगा। तो यहाँ पे दो अर्थ छिपे हुए हैं, एक तो है कि दशा या परिस्थिति या भाग्य, और दूसरा क्या है? चंद्रमा। अब विफलत्व मेति बहुसाधनता। अब कहता है कि जब भाग्य ही, जब हमारी परिस्थिति ही, जब हमारा लक ही बैड लक होता है, तो विफलत्व मेति बहुसाधनता क्या होते हैं? बहुत साधनता अर्थात हम बहुत ऐश्वर्य संपन्न हैं, बहुत ही हम प्रतिभावान हैं, बहुत ही हम सक्रिय हैं सभी कार्यों को करने में। परंतु जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, जब हमारा भाग्य हमारे अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल होता है, तो सारी जितने भी ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि इत्यादि हैं, वो क्या होते हैं? वो विफल हो जाते हैं। विफल अर्थात वो क्या हो जाते हैं? वो सभी काम करते ही नहीं है। तो परिस्थिति यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भाग्य के भाग्य के विपरीत होने पे, भाग्य के अनुकूल न होने पे, हम कितने भी ऐश्वर्य संपन्न हो, कितने भी हम प्रतिभावान हो, कितने भी हम कुछ धन धान्य संपन्न हो, कुछ भी हो, बहुत साधन संपन्न हो, परंतु जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता है, हमारी स्थिति, हमारा भाग्य, हमारी दशा प्रतिकूल होती है, तो सभी ऐश्वर्य, सभी साधन, सभी दक्षता क्या होता है? विफल हो जाते हैं। वो काम करते ही नहीं है। क्यों नहीं काम करते हैं? क्योंकि हमारा विधि अर्थात भाग्य ही उस समय सही नहीं चल रहा होता है। हमारा दशा ही उस समय, हमारी स्थिति ही, हमारा लक ही उस समय सही नहीं होता है। अब नीचे वाले लाइन पे आते हैं। अवलंबनाय दिन भरतुर भुन्ना पतिष्यतः कर सहस्रम अपि। मैंने सबका अर्थ लिख दिया है। अवलंब माने क्या होता है? सहारा, ठीक है, सपोर्ट करने वाला। दिन भरतुर भुन्ना, दिन भरतु, दिन का भरता क्या होता है? सूर्य होता है। दिन के मालिक कौन होते हैं? सूर्य होते हैं, ठीक है। पतिष्यतः अर्थात गिर, गिर रहे, गिरते हुए। कर का क्या अर्थ होता है? हाथ या किरण। कर मतलब हाथ या किरण। सहस्रम अपि, 1000 भी, 1000 भी। अब आइए इसके अर्थ को समझते हैं। कहता है कि जब प्रतिकूल भाग्य होता है, उस समय सूर्य की स्थिति का वर्णन भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कहता है दिन भरतुर भुन्ना, अरे जो सूर्य, सूर्य सूर्य जो दिन का स्वामी है, जो अपने सहस्त्र किरणों से सभी व्यक्तियों को, जन को क्या करता है? वो क्या करता है? पोषित करता है। परंतु जब वह अस्ताचल की ओर जाता है, जब वह डूबता रहता है, जब वह गिरता रहता है, तो कर सहस्त्रमपि, उसकी जो 1000 किरणें हैं, उसके जो 1000 किरण रूपी हाथ है, वह भी गिरते हुए सूर्य को क्या? अवलंबनाय, अवलंबन अर्थात सहारा नहीं बनती है, सहारा नहीं देती है।
वह गिरते हुए सूर्य को रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक विधो में दो अर्थ क्या है, एक विधि अर्थात भाग्य है, और दूसरा विधु, विधि अर्थात भाग्य, और विधु अर्थात चंद्रमा। जब चंद्रमा ही वक्र कुटिल होता है तो हमारा जितना मेंटल हेल्थ है या जो भी है, क्या हो जाता है, सारा कार्य ही हमारा विफल हो जाता है, कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं होता है, सब हमारे प्रतिकूल ही रहता है। हम आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण अच्छे से नहीं आया हो तो पुनः कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वो भी मैसेज करें। अब एक प्रश्न यहाँ से उठाया जा सकता है कि यहाँ पे वर्ण श्लेष है, पद श्लेष है, प्रकृति श्लेष है, प्रत्यय श्लेष है, क्या है? तो यहाँ पे वर्ण श्लेष है। अब आप बोलेंगे वर्ण श्लेष कैसे हुआ, तो आइए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, विधो में जो जो अर्थ निहित है, क्या है, विधि है एक और एक विधु है। तो यहाँ पे विधि में क्या है, ह्रस्व ईकार है, ह्रस्व ईकार है। ठीक है, विधि में क्या है, ह्रस्व ईकार है, और विधु में क्या है, उकार है। ठीक है, तो केवल वर्णों का ही तो अंतर है, ई और उ वर्णों का। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये किसका उदाहरण है, ये वर्ण श्लेष का उदाहरण है। अब आगे आते हैं हम सभी। अब ये देखिए, यहाँ भी जो शब्द है वाहिनी पति, मैं आपको आपका अधिक समय न व्यर्थ करते हुए मैं आपको वाहिनी पति जो हमारा शब्द है उसके दो अर्थ है, द्वयार्थक है यह, अर्थात यह किस श्रेणी में आएगा, श्लेष अलंकार के श्रेणी में आएगा। अब देखिए, उच्छलद भूरि की लाल सुशोभे वाहिनी पति। अब क्या है, उच्छलद भूरि की लाल सुशोभे वाहिनी पति। उच्छलद अर्थात उछलते हुए, भूरि की लाल, भूरि अर्थात बहुत सारे रक्तों रक्तों को देख के, किलाल अर्थात बूढ़ी किलाला, रक्त कणों को देख के, रक्तों को देख के, बूढ़ी बने बहुत सारे प्रचुर मात्रा में, किलाला अर्थात रक्तों को देख के, खूनों को देख के, खूनों को उछलते हुए देख के, वाहिनी पति सुशोभे। वाहिनी अर्थात, वाहिनी क्या होता है, सेना, सेना को ही तो बोलते हैं वाहिनी, संख्या इतनी 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 इतनी। तो वाहिनी पति अर्थात सेनापति सुशोभे प्रसन्न होता है, क्योंकि जब जब हम शत्रु सेना के मर्दन के लिए जाते हैं, शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जब तलवार से उनके शत्रु पे प्रहार होते रहता है और वो छत विछत होते रहते हैं, तो सेनापति को प्रसन्नता मिलती है कि हमारे जो शत्रु थे उनका अंत हो रहा है और हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सुशोभे अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं। बूढ़ी किलाला, बूढ़ी मतलब बहुत, किलाला मतलब रक्तों को देख के, उछलते हुए, उछलते, जब हम गला काटते हैं तो छक छक ब्लड निकलता है, खून निकलता है, उसको देख के कौन कौन प्रसन्न होता है, वाहिनी अर्थात सेना, पति अर्थात, वाहिनी अर्थात सेना, पति मने उसका जो नायक है, सेनापति, सेना नायक। ठीक है, वो प्रसन्न होता है। अब एक अर्थ तो यहाँ पे सेना नायक है या सेनापति है, सेनापति या सेना नायक। अब देखिए, अब दूसरा अर्थ क्या है यहाँ पे, उच्छलद भूड़ की लाला सुसुभे वाहिनी पति है। क्या, उच्छलद उछलते हुए, भूड़ की लाला, भूड़ी अर्थात बहुत सारे, की लाला अर्थात जल को देखकर, क्या होता है, वाहिनी, वाहिनी किसको बोलते हैं, नदी को बोलते हैं, और पति, नदियों का स्वामी क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र प्रसन्न होता है। ठीक है, वाहिनी पति, समुद्र प्रसन्न होता है, किसको देख के, बहुत सारे अपने उछलते हुए उफान को देख के। ठीक है, प्रसन्न होता है, कौन प्रसन्न होता है, समुद्र प्रसन्न होता है। तो एक तो वाहिनी पति सेना नायक के लिए आया है, दूसरा क्या है, ये वाहिनी अर्थात नदी, पति, नदियों का पति कौन होता है, समुद्र होता है। तो समुद्र उछलते हुए नदियों को देख के, नदियों को देख के, और जलों को देख के, उफान आते हुए सारे कुछ को देख के प्रसन्न होता है। अब अत्यधिक जल, इसका बूढ़ी की लाला एक अर्थ हो गया, अत्यधिक रक्त एक अर्थ हो गया, समुद्र
इसका इसका एक अर्थ हुआ सेनापति, एक अर्थ हुआ। और यह किसका उदाहरण हुआ? अभंग श्लेष का। यह किसका उदाहरण हुआ? अभंग श्लेष का। पीछे हमने आपको किसका उदाहरण दिया है ये आप बताएंगे मुझे। नदी नदी में अत्यधिक जल को उछलते देखकर समुद्र प्रसन्न हो जाता है। युद्ध में उछलते हुए अत्यधिक रक्त को देखकर सेनापति प्रसन्न हो जाता है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आइए एक और उदाहरण को हम सभी देखते हैं। एक और उदाहरण यहाँ हमने लिखा नहीं है, परंतु जब हम पुनः आएंगे तो हम लिख देंगे। लेकिन अभी हम उसे बहुत अच्छे से एक बार समझ लें। वो काव्य प्रकाश का उदाहरण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो तब तक आप इसे एक बार देखें, नोट डाउन करें। क्या है? अलङ्कारः शङ्काकर्णकपालः, अलङ्कारः शङ्काकर नरकपालः, विशीर्णांगो भृङ्गी वसु च। एक मिनट। अलङ्कारः शङ्काकर अलङ्कारः शङ्काकर नरकपालं परिजनौ, विशीर्णांगो भृङ्गे वसु च वृषो एको बहुभयाः, अवस्थेयं स्थाणुरपि भवति सर्वामरगुरौ, विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितिवति वयं के पुनरमि। अर्थात ये जो श्लेष अलंकार के काव्य प्रकाश में उदाहरण दिए गए हैं, उसमें क्या कहना चाहता है? अलंकार, जब चंद्रमा हमारा खराब होता है तो किस प्रकार भगवान की भी स्थिति होती है। यहाँ शंकर के दशा का, शंकर की स्थिति का, चंद्रमा कुटिल होने पे, चंद्रमा वक्र होने पे उसका वर्णन किया गया है। तो आइए उसे समझते हैं। अलंकार शंकाकर नर कपालम परिजनों, कहता है भगवान के मस्तक पे जो चंद्रमा है, जब वह वक्र हो गया है तो उनकी स्थिति कैसी हो गई है? वो उनका अलंकार क्या हो गया है? उनका अलंकार नर कपाल हो गया है। अर्थात चंड मुंड जितने भी नर कपाल हैं वो उनका अलंकार हो गया है। ठीक है। उनके अब इंसान है तो परिजन भी होंगे। अब कहता है परिजन के रूप में उनके पास क्या बच गया है? तो विशीर्णांगो भृंगी परिजनों, विशीर्णांगो भृंगी विशीर्णांगों का क्या अर्थ होता है? विकलांग। भृंगी एकमात्र परिजन के रूप में कोई नहीं बचा, सिर्फ एकमात्र क्या बच गया? एक मात्र विकलांग भृंगी बच गया। अब कहता है वसु, वसु अर्थात धन के रूप में उनके पास क्या बच गया? वसु चौबृष एको वह वया। कहता है परिजन के रूप में एक सिर्फ विशीर्णांगी बच गया। अलंकार क्या हो गया उनका? नर कपाल हो गया। शंका अर्थात भयंकर, शंका कर नर कपालम, शंका अर्थात भयंकर नर कपाल हो गया। अलंकार को धारण करते हैं। परिजन के रूप में एक भृंगी बच गया। वसु के रूप में क्या बचा? वृषो वृष एको बहुवया, एक बैल बच गया। वृष अर्थात बैल, एको एक ही, और वह भी बहुबया, बहु अर्थात अत्यंत, बया मतलब वृद्ध, अत्यंत वृद्ध बैल बच गया उनके पास। अवस्थेयम स्थानुरपि भवति सर्वामर गुरो। अरे कहता है अरे भाई, अवस्थेयम जब यह अवस्था, स्थानु अर्थात भगवान, स्थानु शिवम शंकरम, जितने भी ये सब होते हैं वो शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अवस्थेयम स्थानोरपि, कहता है अरे भाई, जब भगवान शंकर की स्थिति यह हो सकती है, स्थानु की अर्थात शंकर की यह स्थिति हो सकती है, तो जो कि क्या है? सर्वामर गुरु, जो कि सबों के अमर, जो कि अमर गुरु हैं और गुरुओं के गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। जब उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है, विधो वक्रे मूर्धनि, जब मूर्धनि अर्थात जब मस्तक पे विधो वक्र हो गया। विधो, विधो में ही दो अर्थ छिपे हुए हैं। क्या अर्थ छिपे हुए हैं? विधो का हमने जो अर्थ आपको वहां बताया है वही अर्थ यहाँ भी होगा। विधु के दो अर्थ होंगे, विधि होंगे, भाग्य होंगे, और विधु, विधु का क्या होगा? चंद्रमा।
तो विधु जब हम लेते हैं, चंद्रमा को लेते हैं, जो उनके मस्तक पे चंद्रमा है, वह क्या हो गया है? वह विपरीत हो गया है, वो वक्र हो गया है। इस कारण से उनकी स्थिति ऐसी हो गई। विधु वक्रे मूर्धनि स्थिति वयम। जब चंद्रमा के वक्र होने पे उनकी ऐसी स्थिति हो गई है, तो वयम के पुनरवि, वयम के पुनरमि, अरे भाई, तब हम सब क्या है? हम सब तो सामान्य इंसान हैं। वह तो सर्वामर गुरु अर्थात गुरुओं के गुरु हैं। जब उनकी ऐसी स्थिति हो गई, तो हम सब क्या है? हम सब तो कुछ नहीं है। यहाँ विधौ में, और हमने पहले भी आपको बताया, विधौ का दो अर्थ है। दो अर्थ इसमें सटे हुए हैं, विधि और विधु, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ। तो ये आज की कक्षा है, यहीं पे मैं विराम देती हूँ। अगर कक्षा अच्छी लगी हो, बहुत स्पष्ट हो पाया हो, तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कक्षा में प्रतिदिन बने रहें। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।